जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। बड़े अपडेट के साथ हम हाजिर हैं आपके साथ। उड़ीसा की कोस्ट पर 23 अगस्त 2025 को लिखा गया एक नया इतिहास। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम ने यानी IADWS ने अपनी मेडन फ्लाइट से टेस्ट किया और ये दिखाया कि भारत सिर्फ मिसाइल बनाने वाला देश नहीं बल्कि एक पूरा मल्टी लेयर्ड शील्ड खड़ा कर रहा है। QRSAM की बात करें या फिर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, सब कुछ इंडिजिनस, सब कुछ भारतीय। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं, ये भारत का उन सब को जवाब था जो हमारे एयर स्पेस की तरफ बुरी नजर डालते हैं। काल भैरव, सुदर्शन चक्र और कई ऐसे ऐतिहासिक नाम जो भारत को बड़ी सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं। और लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने सुदर्शन चक्र की बात की कि एक ऐसा पूरा सिस्टम जिसको कोई भी किसी भी तरह का वेपन कोई भेद नहीं सकता। तो ये बड़ा आज का जो अपडेट है, बड़ा सच जो प्रधानमंत्री मोदी के मुख से हमने ये सारी बातें सुनी थी, हम उस दिशा में बड़े अपडेट्स बड़ी तेजी से देख रहे हैं। और इसी बड़े अपडेट के साथ आज की चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। और काल भैरव पे एक बड़ा अपडेट है कि काल भैरव को $30 मिलियन की एक्सपोर्ट डील मिली है। और कौन से देश को और किसको ये डील हो रही है ये तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन जो भारतीय काल भैरव है ये एक्सपोर्ट होने वाला है। बड़े सारे अपडेट्स हैं, इन पर हम आज की चर्चा करने वाले हैं। उमेश जी हमारे साथ हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, सबसे पहले तो हम IADWS की बात करते हैं। मल्टी लेयर्ड शील्ड, QRSAM और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, ये सारी चीजें हो रही हैं। ये भारतीय सिस्टम किस तरह से आप देख रहे हैं कि नो फ्लाई जोन पूरी तरह से बना सकता है ये पूरा? देखिए, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने बोला था कि भारत के पास अपना देशी सुदर्शन चक्र रहेगा, जो दुश्मन की कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, हाइपरसोनिक मिसाइल हो, उससे हम एक तरह से बच जाएंगे। अब ये आज जो टेस्ट हुए हैं, ये उसी के चक्कर में हुआ है। ये भारत का देसी सुदर्शन चक्र है, हमारा खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो हमारा आकाश तीर, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों की टर्किश जो ड्रोन्स है, चाइनीज मिसाइल्स को एक तरह से इंटरसेप्ट करके उसको नेस्ता नाबूद किया है। सेम उसी के अंदर हम अपनी अभी क्षमता बढ़ा रहे हैं। इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं? QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका बताया जाता है कि जो रेंज है, ये एक तरह से दूर से आने वाली अगर कोई मिसाइल है तो इसको वो इंटरसेप्ट कर सकता है। अगर बाई चांस किसी से मिस हो जाता है तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स है। ये मतलब सोच लीजिए 2.5 किलोमीटर 250 मीटर से 5 किलोमीटर के रेंज के अंदर अगर आ जाता है तो ये मिसाइल सिस्टम यूज होगा। जो QRSAM है वो 5 से 25 किलोमीटर दूर के अंदर यूज होने वाला है, उससे भी बच जाता है। तो हमारे पास है हमारा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है वो है हमारा लेजर टेक्नोलॉजी। अंबर जी, अभी ऐसा है कि ये जो सिस्टम है ये सारे थ्रेड्स को सब सेंसर से कलेक्ट करता है। रियल टाइम में ये देखता है कि कितनी दूरी पे है, कौन सा वेपन सिस्टम यूज करना है, कम कम लागत में कौन सा वेपन सिस्टम यूज करना है, ये पूरा जी। कैलकुलेशन मतलब ऑटोमेटिकली करता है। ये पूरा AI एनेबल्ड है। अब आपने देखा है कि इसराइल के ऊपर ईरान ने इतने सारे मिसाइल छोड़े थे। इसराइल का आयरन डोम ने एक-एक मिसाइल बताते थे कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। ईरान के जो रॉकेट्स थे वो 10-20 हजार डॉलर के रहते थे। इससे फर्क पड़ गया था। अब भारत भी क्या कर रहा है, अपनी क्षमता बना रहा है पर कम लागत के लिए, तो और उसको भी वो कंप्यूटर जनरेटेड में बंद कर रहा है, AI एनेबल्ड करके कर रहा है। इसराइल का आयरन डोम सिस्टम वैसा नहीं है। देखिए, इसराइल को तो किसने घेरा है? हमास ने घेरा है, हिजबुल्लाह ने घेरा है और थोड़े जो हुती रेबल्स ने घेरा है। हमारे दुश्मन कौन है? पाकिस्तान है। हमारा दुश्मन कौन है? चाइना है, जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी है, चाइना के पास TF-17। अब भारत इसके अंदर आगे जाके जो बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड भी बनाने वाला है, जिसके अंदर जो भारत सरकार ने अभी डिसाइड किया है कि स्पेस के अंदर वो 140 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट छोड़ने वाले हैं।
इसका एक ही चीज है, मतलब है कि भारत अंतरिक्ष में भी अपनी आंख लगाए रखा है। अगर बाई चांस आप समझ लीजिए चाइना अगर हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ता है, तो उसकी जो गर्माहट है उससे वो हमारी मिसाइल्स पकड़ लेगी और रिले करेगी हमारे ग्राउंड स्टेशन को। तो हमारे ग्राउंड स्टेशन को मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी मिसाइल्स को हमको छोड़ना है, तो हम भी अपनी एंटी वॉरशिप मिसाइल्स छोड़ के उसको इंटरसेप्ट कर पाएंगे। जी। दिस इज द रियल उमेश जी, सुदर्शन चक्र है। मैं एब्सोल्युटली हम अब मैं डायरेक्टर जो एनर्जी वेपन है उस पे तो बाद में आऊँगी। पहले हम आपने पाकिस्तान और चाइना की बात की, तो उस पे मैं आपसे पहले बात करना चाहूँगी कि दोनों के पास जो है वो बोन थ्रेट्स हैं और दोनों ही जो उनकी वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ हैं, वो उनके पास हैं क्योंकि पाकिस्तान को चाइना से सारा कुछ मिलता है, यूएस भी उसको सपोर्ट करता है। तो ऐसे में क्या जो ये हम आज के अपडेट पे चर्चा कर रहे हैं आईएडीडब्ल्यूएस का, ये ये चाइना और पाकिस्तान का जो एक थ्रेट है उसको खत्म कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। इसी के रेंज में हम अभी पहले सरफेस टू एयर मिसाइल यूज कर रहे हैं। उसके बाद आप देखें कि हमने भारत सरकार ने अभी एक तरह से थोड़े दिन पहले बोला भी था कि 140 जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स है वो अपने ऑर्बिट में डालेगा। ये इन दोनों जो नेशंस है, रोग नेशंस है, पाकिस्तान और चाइना, उसको मद्देनजर करके वो करने वाले हैं। उसके बाद देखिए आज भारत की तरफ से एक और एक न्यूज आई है, काल भैरव जो हमारा अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, जो 30 घंटे जो पूरे मतलब एक तरह से कंटिन्यूअसली उड़ सकता है, 3000 किलोमीटर तक हम उसको उसकी रेंज है। और ये 20,000 फीट ऊपर जाके मतलब जो सरफेस है 20,000 फीट है, ऊपर जाके वहां से वो एक तरह से उड़ सकता है। और अंबर जी जी। इसके अंदर एक और एक कैपेबिलिटी क्या है, इसको बोलते हैं मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, माले यूसीएवी बोलते हैं। अभी तक सिर्फ 4 कंट्रीज के पास ये टेक्नोलॉजी थी, वो थी अमेरिका थी, टर्की थी, चाइना थी और इसराइल थी। भारत 5वीं कंट्री बन गया जिसने ऐसा एक तरह से ड्रोन बनाया है। और मजे की बात देखिए, ये ड्रोन बनाया है हमारी प्राइवेट कंपनी ने, और इनको 2022 में लाइसेंस मिला था। और $30 मिलियन का इनको ऑर्डर भी मिल गया एक साउथ एशियन नेशन से। अब किसने दिया हमें नहीं मालूम, उसको सुरक्षा कारणों से नहीं बताया जाता है। बट सबसे बड़ी बात क्या है इस ड्रोन की, इसके अंदर ड्रोन ड्रोन स्वार्मिंग फैसिलिटीज भी है। मतलब ये एक तरह से बहुत सारे ड्रोन्स को एक साथ छोड़ के एक तरह से हुँ। दुश्मनों का जो अभेद किला है उसको नेस्तनाबूद कर सकता है। इसके अंदर बताया जाता है कि एआई एनेबल्ड है ये, मतलब खुद का रूट अपने आप ही चार्ट कर सकता है और रियल टाइम डेटा देख के अगर इसको थ्रेट समझ में आता है तो वहीं पे वो मिसाइल्स को छोड़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है जो भारत ने अर्जित कर दी है। देखिए भारत का जी। सुदर्शन चक्र रेडी हो चुका है, भारत का अभी हमारे पास काल भैरव जो हमारा अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है वो रेडी हो चुका है। भारत ने थोड़े दिन पहले अग्नि 5 मिसाइल्स की भी टेस्टिंग की थी, जिसकी रेंज बताया जाता है 7,500 से 8,000 किलोमीटर तक के। सबसे बड़ी बात है अंबर जी उसके अंदर क्या है कि उसी एक जो मिसाइल है उसके अंदर 10 न्यूक्लियर वॉरहेड है। मतलब ये मिसाइल जब छोड़े जाएंगे तो इसके 10 अलग वर्जन निकलेंगे, इसके अंदर 10 अलग पेलोड निकलेंगे, जो एक तरह से अलग अलग दिशाओं में जाके चाइना या पाकिस्तान के दोनों जगह जाके टारगेट कर सकते हैं। मतलब एक समझ सोच लीजिए, बीजिंग और इस्लामाबाद को एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं, बीजिंग, शंघाई और उधर। और इसका बताया जाता है चाइना का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है HQ-19, वो एक या दो मिसाइल को ही एक तरह से इंटरसेप्ट कर सकता है। 10 मिसाइल्स को एक साथ इंटरसेप्ट करना उसके बस की बात नहीं है। इस और ये देखिए जी। और ये जी। देखिए इस टाइम पे हमने टेस्ट किया है जब भारत के प्रधानमंत्री 31 और 1 तारीख को चाइना जाने वाले हैं। ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन की बात होती है। इतने सारे ओके। डेवलपमेंट जो होता है ना अंबर जी, इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को स्ट्रेटेजिकली पोजीशन कर रहे हैं। हम चाइना से जब नेगोशिएट करेंगे, वी विल बी नेगोशिएटिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। और उसके अलावा आप ये देखिए कि हमने कैसे अभी 62,000 में हमने एक तरह से 97 तेजस जेट का भी ऑर्डर दिया है। 70,000 करोड़ में हमने अभी जर्मनी को हम 6 सबमरीन का ऑर्डर दिया है। जी। 19,000 करोड़ में हमने एवक्स जो है वो अब डील क्लियर की है।
और अभी फ्रांस के साथ 61,000 करोड़ में हमने उनके साथ एमका इंजन का भी डील क्लियर किया है साफरान के साथ। ये सब चीज़ बताने का मतलब है कि भारत ये सब डील इतनी जल्दी इसके लिए कर रहा है, जब इंटरनेशनल मंचों पे जाते हैं, तो ये सब डील से भारत का नेगोशिएशन पावर बढ़ता है। ये एक जी, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। लेकिन उमेश जी, अगर हम बात ही करें इसकी आईएडीडब्ल्यूएस की, तो अगर इसको क्या ये माना जाए कि क्या सिर्फ ये एक डिफेंसिव सिस्टम है, या स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव सिस्टम भी क्रिएट कर सकता है ये? देखिए, अभी तक तो इसका जो रोल है, इट इज़ ओनली अ स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिस्टम। ऑफेंसिव भारत की कभी पॉलिसी रही नहीं है। अभी हम जितने भी हमारे सिस्टम्स बना रहे हैं, वो हमारे डिफेंस के लिए बना रहे हैं। हमें किसी दुश्मन की लैंड को हथियाने का कोई इरादा नहीं है। इसके लिए हम इफेक्टिव होते जा रहे हैं और कभी भी क्या होता है, जब आपका डिफेंस स्ट्रॉन्ग होता है ना, तब आप डिफेंस करो तो आगे चलता है। तो आपको पहले इम्पेनिट्रेबल डिफेंस बनाने की ज़रूरत है। देखिए, आज हमने जो मिसाइल टेस्टिंग की है, ये हमने क्यूआरसैम मिसाइल यू टेस्ट की है, ये सब क्या है, इसके आगे हम देखेंगे कि हम हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल भी हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में इंटीग्रेट करेंगे। इसका रीज़न क्या है कि क्योंकि आगे चाइना के पास डीएफ-17 उनकी खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो भी छोड़ सकता है। उस समय हम क्या करेंगे? उस समय हम हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इन थ्रेट्स को भी न्यूट्रलाइज़ करने की ज़रूरत है। इसके लिए इसके बाद जो सिस्टम्स बनेंगे जिसमें हम सैटेलाइट्स हम द स्पेस में रखेंगे। स्पेस जी, के अंदर होने के कारण अगर चाइना कहीं से भी मिसाइल्स अगर छोड़ता है तो उनकी उसकी जो हीट सिग्नेचर है, उससे हमारा ये मिसाइल जो हमारे सैटेलाइट्स है, वो हीट सिग्नेचर्स पकड़ लेंगे और हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसी के हिसाब से वो मिसाइल्स यहाँ पे छोड़ के उसको इंटरसेप्ट कर पाएगा। ये एक नई बात है। सेकंड एक और एक चीज़ है, आप ये देखिए कि भारत की जो मिसाइल्स है, जैसे बताया जाता है ब्रह्मोस है, फिर बाद में प्रलय मिसाइल है, निर्भय मिसाइल। ये सब मिसाइल्स एक तरह से भारत ने लद्दाख के अंदर इसको छुपा के रखा है। मतलब वहाँ पे उन्होंने तैनात कर दिए। जिसको चाइना के जो सर्वेलेंस सैटेलाइट्स है, वो भी उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये तीनों मिसाइल को भारत का त्रिशूल बोला जाता है और अगर ये तीनों मिसाइल साथ में छोड़ी जाती है, कोई भी देश का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। ब्रह्मोस जो है हमारी सुपरसोनिक मिसाइल है जो माक 3 स्पीड पे चलती है। प्रलय जो है, वो हमारी 5 माक 5 पे चलती है। वो भी एक तरह से उसका भी रेंज बहुत ज़्यादा है। फिर हमारे पास जो निर्भय मिसाइल है, बताया जाता है ये बहुत लो रेंज पे चलती है, तो जनरली क्या होता है इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। इससे अभी अमरजीत बात ये भी आई है कि फिलीपींस ने हमको बोला है कि आप हमें आपकी प्रलय मिसाइल सिस्टम्स भी दे दीजिए। उसके लिए भी बात करने आ रहा है। अब आप सोचिए भारत के पास सारा अपना सुदर्शन चक्र भी है, काल भैरव भी है, ब्रह्मोस भी है, प्रलय भी है, निर्भय भी है। उसके अलावा भारत अपना अस्त्र मिसाइल सिस्टम भी डेवलप कर रहा है, जो हमारे प्लेन्स में लगे हुए हैं, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स है। जैसे आपने देखा होगा चाइना का PL-15E मिसाइल था जो उनके एयरक्राफ्ट में लगा हुआ है। भारत अपना खुद का जो PL-15E है वो अस्त्र डेवलप कर रहा है। इसकी रेंज बताया जाता है 160 किलोमीटर है। बट आगे आने वाले 1 साल 2 साल में आप अस्त्र MK3 देखेंगे जिसकी जो रेंज है 350 किलोमीटर होने लगेगी। आप सोचिए जी। भारत के एयरक्राफ्ट अपने एरिया में रह के वो मिसाइल छोड़ सकते हैं और कोई भी दुश्मन के दूर अगर कोई एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, उसको खत्म किया जा सकता है। ये सब डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, भारत की सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है और इतना मतलब जिस हिसाब से हमारे पास मिसाइल्स हैं, जो भारत डेवलप कर रहा है, उसकी जो वो एक अलग-अलग तरीके की मिसाइल डेवलप कर रहा है फॉर अलग-अलग सिचुएशन एंड वॉरफेयर और सब जी। इंडिजिनस हो रही है। उमेश जी, अगर हम भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, तो ग्लोबल जो आर्म्स बाजार है उसमें भारत अपना जो इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में है, और अगर है तो ये आत्मनिर्भर भारत का जो डिफेंस है उसके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है। देखिए, बहुत लोग तो इंटरेस्टेड है ही, पर हम किसको दे सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ये भारत की होम ग्रोन स्वदेशी टेक्नोलॉजी है।
और हम्म। इसके अंदर बताया जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि हमने जब मिसाइल छोड़े थे, हमारे जो आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने छोड़े थे, उन्होंने मिसाइल्स के अंदर जैमर लगा रखा था। तो उन्होंने एक तरह से, हमारे जैमर्स ने क्या किया, दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को एक तरह से इनइफेक्टिव उन्होंने कर दिया था। इसी के कारण आप ये देखिए, हम उनके एयरफील्ड को भी बॉम्ब कर सकते थे। तो ये सब हम्म। स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। भारत सरकार इसका एक्सपोर्ट वर्जन जो है वो तैयार करेगी, और एक तरह से सारे फीचर्स देने वाली नहीं है। एक्सपोर्ट वर्जन में क्या होता है, हम उसकी कुछ कैपेबिलिटी हम अपने पास रखते हैं, जिसके कारण बाई चांस अगर हमारे, जिसने हमसे खरीदा है बाई चांस हमारे दुश्मन चीन या पाकिस्तान को दे सकता है, तो हम इसको एक तरह से इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो कोई भी मिसाइल्स का फुल वर्जन कभी नहीं देता कोई देश, वो अपना एक अलग से एक्सपोर्ट वर्जन तैयार करता है, जो ओरिजिनल वर्जन से थोड़ा लेस इफेक्टिव होता है। बिल्कुल। और बड़े सारे हम अपडेट्स देख रहे हैं। और हम बात कर रहे थे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की। अगर हम बात करें लेज़र बेस्ड, जो आपने स्टार्टिंग में बात की थी, मैंने कहा था कि मैं आपसे इस पे आगे बात करूंगी। जो लेज़र बेस्ड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, क्या ये इंडिया के लिए एकदम ये स्टार वॉर लाइक मोमेंट नहीं हो गया? डेफिनेटली 30 किलोवाट्स का जो बताया जाता है, जो एनर्जी है, इसका सबसे कम कॉस्टिंग पड़ता है। बताया जाता है जो वेपन सिस्टम जो लेजर होता है, एक शॉट का शायद 30 या 50 रुपए का कॉस्टिंग पड़ता है, और इसमें ज्यादा कुछ यूज होती नहीं है, बिजली यूज होती है। बिजली को कॉन्सेंट्रेट करके आप छोड़ते हो, दूर से आने वाला कोई भी प्रोजेक्टाइल हो, या कोई भी ड्रोन सिस्टम हो, या कोई भी एयरक्राफ्ट हो, हम्म। एनीवेयर इट गोज एंड हिट, तो उसको एक तरह से खत्म हो जाता है। दिस इज द टेक्नोलॉजिकल जो हमने सुपीरियोरिटी हासिल कर रहे हैं। हम कॉन्स्टेंटली अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करते जा रहे हैं, उसकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, जनरेशनल जो टेक्नोलॉजी है उस सबको अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये मेरा मानना है कि आगे जाके हम एक्सटेंसिव यूज ऑफ लेबर, ये लेजर टेक्नोलॉजी हम देखेंगे, और शायद हमें आगे जाके भारत सरकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स भी यूज कर सकती है। उसका अभी तक किसी ने यूज नहीं किया है। चाइना ने तो टेस्टिंग कर लिया है, जिसमें बताया जाता है जब वो मिसाइल्स यूज हो जाती है, तो कंप्लीटली आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, कंपोनेंट्स है, पावर ग्रिड्स है, निष्क्रिय हो जाते हैं। मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म नहीं होगा, पर आपको आपको जितने भी आपके जो पावर ट्रांसफॉर्मर्स है, ग्रिड्स है, वापस आपको रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से अगला थ्रेट है जो भारत की सरकार इसके ऊपर शायद मेरे हिसाब से इसको एड्रेस करेगी। देखिए अमर जी, यहाँ तक बात हो रही है कि भारत जो अभी जो सैटेलाइट छोड़ने वाला है, शायद उसके अंदर वो मिसाइल भी रख सकता है। स्पेस के अंदर से भी हम अपने मिसाइल छोड़ सकते हैं। दिस इज अ रियल पॉसिबिलिटी। अभी तक अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पर अगर आप जी। सैटेलाइट छोड़ते रहोगे तो आप, ये भी हो सकता है कि इन सैटेलाइट्स के अंदर आप अपनी मिसाइल भी भेज सकते हो। तो पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में हमें लैंड बेस्ड हमें एक तरह से डिटोनेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़े लॉन्च करने की। जो लॉन्च होगा जी। सीधा स्पेस से भी हो सकता है। इसकी भी तैयारी चल रही है, ये भी थॉट प्रोसेस में है। इतनी सारी कैपेबिलिटीज भारत एक साथ चालू कर चुका है, जिससे दुश्मन एक तरह से भारत से खौफ खाने लगा है। अब मैं बात करती हूँ इस टेस्ट की, जिस अपडेट से हमने आज शुरुआत की थी आज की चर्चा की। इस टेस्ट से हम अमेरिका, रशिया, चाइना को क्या मैसेज हम देते हैं, या हम जियोपॉलिटिकल अगर उसकी बात करते हैं सिनारियो, क्योंकि इंडिया में जब भी कोई टेस्ट होता है मिसाइल या फिर इस तरह का, कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल प्रेशर में नजर आता है। इस टेस्ट से क्या मैसेज जाता है इन शक्तियों को? देखिए, हमारा ऑलरेडी अमेरिका के साथ हमारा अनबन चलता जा रहा है। अमेरिका भारत के अंदर रेजिम चेंज ऑपरेशन चालू कर चुका है, आपको मालूम है। और हमारे जो अपोजिशन लीडर्स है वो अमेरिका के गुण गाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये टेस्ट इस टाइम पे करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम अपना सिक्योरिटी जो है वो बता सकते हैं कि हम अमेरिका से डरते नहीं हैं। हम चीन को भी एक मैसेज दे रहे हैं, हम सारे कंट्रीज को मैसेज दे रहे हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं, आपको हमारे साथ डील करनी है तो आ जाओ डील करने, पर आप अपनी
जो शर्तें हैं, बेबुनियाद शर्तों को साइड में रख के आओ। इसमें हम्म। ऐसी जो डील होगी जिसमें दोनों को बेनिफिट होगा। सिर्फ आप अपना बेनिफिट देखोगे, हमको एक सब्जुगेट करने की कोशिश करोगे, वो नहीं होगा। दिस इज नॉट अ मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इक्वल्स। अब चाइना ने भी यही बोला है ना, चाइना एंड इंडिया बोथ द डबल इंजन फॉर द ग्रोथ ऑफ एशिया। देखिए स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले चाइना हमको इतना एक तरह से हमें इतने रिस्पेक्ट नहीं देता था, वो हमें पाकिस्तान के साथ हाइपरनेट करके रखता था। अब वो उसने अपने चाइना ने भारत को उनकी कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया। चलिए हम चाइना से 20 साल पीछे हैं, मैं आज भी बोलता हूँ कैपेबिलिटी हमारे पास है, चाइना रिकॉग्नाइज कर चुका है। और इसके लिए रिकॉग्नाइज किया है क्योंकि मोदी जी की लीडरशिप उन्होंने देख ली है। और उन्होंने ये भी देखा है कि हम जितना हम अगर यहाँ पे पाकिस्तान को आर्म करते हैं, तो भारत फिलीपाइंस को आर्म कर रहा है, हम इधर और किसी को करेंगे तो हम इंडोनेशिया को करेंगे। तो कहीं न कहीं चाइना को भी एक मैसेज दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम आपके सामने झुक गए। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भारत जो है अपनी सॉवरेनिटी की बात करें या फिर एक इंडिपेंडेंट जो पॉलिसी है जो भारत लेकर चलता आया है, और कहीं न कहीं जो कुछ ताकतें हैं वो भारत को ये डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप एक पार्टनर हैं तो यू शुड बिहेव लाइक वन, और इसका मतलब ये है कि जो डिक्टेशन दिया जाए उसको आप फॉलो करें। वो भारत एक नई भारत लिखता हुआ नज़र आ रहा है बहुत सारे देशों के लिए, बल्कि एक है एक ऐतिहासिक ये मोमेंट है जिसमें भारत ने इतना बड़ा स्टैंड लिया है। और अब इस पूरे स्टैंड से क्या आगे हम परिणाम इसके निकलते हुए देखेंगे, ये कुछ समय में पता लग जाएगा। उमेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस आज की महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।